नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपकी हथेली का जो आकार है ये पूरी तरह से आयताकार है। तो दार्शनिक हथेली आपकी है जिसे बहुत अच्छा माना जाता है। एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सकारात्मक सोच हावी रहेगी और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे निकलेंगे। दूसरी बात अगर देखें तो दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। हथेली की जो रंगत है धीरे धीरे निखर कर आ रही है। इसका मतलब है सौभाग्य व्यक्ति के साथ साथ बढ़ रहा है और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे न हो तो भी व्यक्ति का सौभाग्य परिपूर्ण रूप से उभर कर आएगा, ये स्पष्ट बता रहा है। दूसरी बात अगर हम करें तो ये आपकी हृदय की लकीर है, ये आपके मस्तिष्क की लकीर है अगर हम देखें, और ये आपकी जीवन की लकीर है और यहाँ से निकलकर करियर और धन की लकीर एकदम स्पष्ट हैं लकीरें। तो जितनी स्पष्ट लकीरें होती हैं इनका फलादेश भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक बात गौर करने लायक होती है, हथेली में जब भी लकीरों को देखो या कुछ चिन्हों को देखो, केवल उसी के आधार पे उसके परिणाम नहीं मिलते हैं। जो लकीरें जो चिन्ह जिस पर्वत से निकलते हैं और जिस पर्वत पे पहुंचते हैं इनका प्रभाव रहता है। जैसे यहाँ पे करियर और धन की रेखा है, चंद्रमा से निकल रही है और यहाँ पे पहुंच रही है शनि पे, तो दोनों की गुण आएंगे। अगर ये पर्वत दोनों खराब हैं या इनमें से एक जो है दूषित है तो इसका फायदा व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार से हमें चीज़ों को देखना है। बहरहाल यहाँ पे देखें तो एक एम की आकृति बन रही है और इसका मतलब है कि जो पंच तत्व हैं आपके, पंचभूत जिन्हें कहते हैं, जिससे शरीर बना है आपका, हथेली के अनुसार कह रहा हूँ, कुंडली या जन्म पत्रिका नहीं, हथेली के अनुसार जो 5 एलिमेंट हैं, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव निकलते हैं वो है भगवान शिव, देवादिदेव महादेव, और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो इस प्रकृति में मौजूद माँ पार्वती हैं। प्रकृति की देवी पार्वती। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे निश्चित ही जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को आप जीवन में प्राप्त करेंगे, ये निश्चित है। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो है समर्पण किस रूप का होगा, ये डिपेंड करेगा। अब थोड़ा चलते हैं, आपकी हथेली में 2 चीज़ें हैं। एक तो बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है और जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये राजयोग बनता है 99.9% मामले में वो व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता पाता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण ऐसे लोगों की पहचान बनती है। अब यहाँ पे उस चीज़ को देखें, उम्रों को देखें, किस किस उम्र में फ़ायदा है, क्या क्या करने से फ़ायदा होगा और किस तरफ आपको जाना होगा जिससे जीवन बेहतरीन स्थिति में खड़ा हो जाए। उस चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले बुद्ध को देखें। अब केवल मेरे कहने पे मत चलेगा, आप खुद अपने बुद्ध को देखिएगा। ये जो पर्वत है आपको जब देख रहे होंगे तो आपकी आंखों को सुकून मिल रहा होगा, निश्चित ही। क्यों मिल रहा है सुकून? कि कहीं ना कहीं जो है ये सुंदर दिखाई दे रहा है,
अच्छा दिखाई दे रहा है। ये जितना सुंदर होता है, व्यक्ति का जो फिजिकल बॉडी है वो भी उतना ही सुंदर ये बनाता है, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक होता है। दूसरा, धीरे धीरे जो वाणी रहेगी, वाणी की जो ताकत है वो शानदार रहेगी। और जब वाणी की ताकत शानदार रहती है तो व्यक्ति के अंदर व्यापार के गुण बढ़ते हैं। तो आपके लिए व्यापार करना बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपका बुध कह रहा है, ये बुध कह रहा है आगे चलकर हर तरह की परिस्थितियों को, स्थितियों को आप भली भांति समझेंगे और योजना बनाकर अगर जीवन में चलेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। ऐसे भी गुण ये उभारेगा कि जो काम एक बार आप प्रारंभ कर लें, अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे और इसी से आपका लाभ होगा। आपकी हथेली में बुध का पर्वत वास्तव में बहुत अच्छे रूप में विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे, इसका लाभ होगा। अगर आप व्यापार से संबंधित कोई कार्य कर रहे हो तो विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी। ये लचीला भी है, हल्का लालिमा लिए हुए भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा आपके अंदर जो है एक चीज रहेगी कि ठीक समय की तलाश और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता, और यही चीज आपको शानदार स्थिति में ले जाएगी। दूसरा, बुध के बारे में बता रहा हूं। बुधादित्य जो योग बन रहा है राजयोग, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, इसका झुकाव दिखाई दे रहा है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, यानी धन कमाने की ललक जीवन में जबरदस्त रहेगी और ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है। या तो व्यापारी होंगे, इसमें सफलता मिलेगी आगे चलकर, और या तो अगर नौकरी कर रहे हो बुध के कारण, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो कहीं ना कहीं जो है अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा और निश्चित ही जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा और कहीं ना कहीं जो है सफलता की प्राप्ति होगी। दो कारण से बुध के कारण, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफल होंगे और दूसरा स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे अगर कुछ करना चाहें तो तब आपको अच्छी सफलता मिलेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी, ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है और इस उंगली की तरफ तो यश पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी, नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत अच्छी इच्छा रहेगी। और ये भी बता रहा है कि इससे बड़ा है तो रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत रहेगी, जिसे हिम्मती स्वभाव कहते हैं। अब देखिएगा राजयोग, हथेली में जरा ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा लेता हूं आपको समझने के लिए कि राजयोग कैसा बनता है और उसको खंडित कौन सी चीजें करती हैं। अगर चीजें खंडित कर रही हैं तो लाभ नहीं मिलता है, इसके उपाय जरूर करने चाहिए लाभ प्राप्त करने के लिए। देखिएगा, जब ये उंगली इसके पहले पोर तक पहुंच जाए, ये उंगली इससे बड़ी हो, इससे छोटी हो मिडिल से, और ये पर्वत सुंदर और पुष्ट हो जैसा आपका है, तो ऐसे व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। इन लोगों को इनके साथ जाना चाहिए। अगर आप ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, शानदार हैं और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी होगी, आपको निरंतर आगे बढ़ना होगा, अपने पे विश्वास रखना होगा और बृहस्पति से संबंधित जो क्षेत्र हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में आपको सुटेबलता हासिल होती है, कामयाबी जबरदस्त मिलती है
और अपनी पहचान आप लोग बना पाते हैं। अगर आपने उतनी शिक्षा हासिल न कर पाए हो और हथेली में ये योग बन रहा है और 1% सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में भी सफलता न मिली हो, फिर आपको प्राइवेट नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों के जिनके भी हथेली में बन रहा हो, अपना कारोबार खड़ा करना चाहिए। यदि आप ऐसी स्थिति में अपना कारोबार खड़ा करते हैं तो यकीन मानिएगा 1-2 झटके तो लगेंगे, हो सकता ना भी लगे, लेकिन कभी कभी लग भी जाते हैं, तो भी आप उसी व्यापार के कारण उत्कृष्टता हासिल करते हैं, उसी व्यापार के कारण अपनी पहचान बनाते हैं और उसी व्यापार के कारण आपको जाना जाता है। ये राजयोग जबरदस्त रूप में फायदा देता है और यही राजयोग आपका बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, चंद्रमा से निकल करके करियर और धन की रेखा जा रही है। ठीक है ना, ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42वें से लेके 45वें के बीच में ये चैन दिलाती है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। ये रेखा हो तो 41वें वर्ष से व्यक्ति के पास प्रत्येक दिन धन आता है, प्रत्येक दिन। ऐसे लोग अगर 40वें वर्ष तक वाहन नहीं प्राप्त कर पाए तो 41 से 45 के बीच में ऐसे व्यक्ति लग्जरी वाहन का सुख भोगते हैं। अपने घर का सुख प्राप्त नहीं कर पाए तो 41 से 45वें वर्ष के बीच में ऐसे लोगों को अपने घर का सुख प्राप्त होता है अपने कमाई हुए पैसों से। अपने व्यापार का सुख हासिल नहीं कर पाए तो व्यापार का विस्तार भी करते हैं, व्यापार का फैलाव भी करते हैं, जबरदस्त व्यापारी बनते हैं। सरकारी नौकरी हो ऐसे लोगों को तो सरकारी नौकरी में बहुत बड़ा पद पाते हैं। प्राइवेट नौकरी हो तो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी को ये गेन करते हैं और जबरदस्त दबदबा वाला व्यक्तित्व रहता है। और 45वें वर्ष के आसपास ऐसे लोगों का पूर्ण भाग्योदय हो जाता है, तो ये लोग बहुत लकी रहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जिस प्रकार से ये बन रखा है, ये बताता है कि 35वें से लेके 55वें वर्ष के बीच में व्यक्ति बहुत अच्छा धन कमाएगा। दूसरा, ये भी बताता है कि अगर आप कम उम्र के हैं तो शादी नहीं हुई है तो शादी होने के बाद आपका भाग्योदय है, लेकिन या तो सरकारी नौकरी या तो अपने व्यापार। और अपने व्यापार के लिए इनका सबसे बड़ा ग्रह कौन दिखाई दे रहा है? बुध। ठीक है ना, जो भी व्यापार आपको एनालिसिस करने पे अच्छा लगता हो उस व्यापार को आप करिएगा, आपका बुध आपकी मदद करेगा। आपका बृहस्पति अगर पढ़े लिखे हैं कोचिंग का सेंटर खोलिएगा, इंजीनियरिंग से संबंधित चीज़ों को देखिएगा, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को देखिएगा, कानून से संबंधित काउंसलिंग का काम देखिएगा। ठीक है ना, ये इन चीज़ों को बताता है। आपका शुक्र भी मजबूत है। अगर इन चीज़ों में आप नहीं समझते हैं कि कुछ होगा तो रेडीमेड कपड़ों का कारोबार आपके लिए श्रेष्ठ होता है। जो है ब्यूटी इंडस्ट्री का काम आप कर सकते हैं, और जो है लग्जरी जो कला संगीत से संबंधित काम है वो भी आपके लिए शानदार स्थितियां लाके आता है। तो आपके लिए या तो सरकारी नौकरी या व्यापार शानदार चीज़ें यहाँ पे है, ये दिखाई दे रहा है। आपकी मिडिल फिंगर देखें बहुत अच्छी है, तो मेहनती हैं आप और मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। ये उंगली आपकी झुक रखी है। निश्चित तौर पे धार्मिक भावनाएं जीवन में बहुत अच्छी रहेंगी और इसका लाभ प्राप्त होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा, इसका लाभ होगा। हृदय की रेखा सीधा बृहस्पति पर्वत पे जा रही है। ये बृहस्पति पर्वत पे जाके कह रहा है कि आगे चलकर आप चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन निश्चित ही व्यतीत करेंगे। आपकी मस्तिष्क की रेखा
आपकी क्रिएटिव व्यक्तित्व को दिखा रही है कि व्यक्ति क्रिएटिविटी हासिल होगी, क्रिएटिव व्यक्तित्व का धनी है व्यक्ति। व्यक्ति को अपनी जीवन काल में लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिलेगा, चाहे वो बाहर नौकरी करने के लिए जाए, चाहे घूमने के लिए जाए, चाहे किसी चीज़ के लिए जाए, लेकिन व्यक्ति अगर चाहें, कोशिश करें तो विदेश यात्रा हो सकती है, विदेशों में अपना काम कर सकता है। स्पष्ट तरीके से आपकी मस्तिष्क की रेखा बता रही है, आपकी जीवन की रेखा आपकी केतु की ओर जा रही है। अपने जन्म स्थान से दूर आपको बड़ी तरक्की मिलेगी। जन्म स्थान में रहकर आप ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। हाँ, जीवन में आप ऐसे कर्म करेंगे कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी, सुंदर कर्म। लेकिन जीवन का प्रारंभिक दौर कम से कम अगर 35वें वर्ष तक के नहीं हुए हैं आप, तो ये 35वें वर्ष तक उतार चढ़ाव रखेगा और कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना, और थोड़ा संघर्ष भी रखेगा। लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ये जीवन काल का 35वां वर्ष, जीवन काल का 38वां वर्ष, 41वां वर्ष, 42वां वर्ष, 45वां वर्ष आपके लिए शानदार चीज़ें लेके आएगा और आपके जो बढ़ोतरी है उसमें ज़बरदस्त फायदा उठाएगा। पहली रेखा बहुत हल्की है, स्वास्थ्य की रेखा है, आरोग्य की रेखा है और तंदुरुस्ती की रेखा है। अपना अच्छा स्वास्थ्य के लिए, अच्छे आरोग्य के लिए, अच्छी तंदुरुस्ती के लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया बहुत जरूरी है करना। अगर आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखना चाहते हैं, अपने आरोग्य को शानदार रखना चाहते हैं और एक तंदुरुस्ती से भरा जीवन जीना चाहते हैं, तो दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, जरूर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। दूसरी रेखा हल्की है और ये रेखा है संपत्ति की रेखा और धन की रेखा। ये रेखा आपकी भाग्य रेखा से संबंध रखती है। आने वाले समय में दोनों मजबूत हो रही है। जहां प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, वहीं धन और करियर में आगे चलकर पूरी तरह से स्टेबिलिटी हासिल होगी। ये बहुत अच्छा भाग्य का द्योतक है। तीसरी रेखा बहुत महीन है लेकिन रेखा है। ये ठीक आपके 7.5 वर्ष या 9 वर्ष के बाद फल देगी, अभी नहीं। और ये है शानदार सुख की रेखा। आगे जब ये रेखा पुष्ट अवस्था में आएगी तो निश्चित ही अपने आप को स्वास्थ्य का, धन का और ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख मिलेगा, ये बता रहा है। 3 रेखाएं ये भी बता रही हैं कि पूर्व जन्म में वास्तव में आपने बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण पुनः आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, मनुष्य देह प्राप्त हुई है और एक अच्छा नॉलेज आपको जीवन में प्राप्त होगा काम के प्रति, और अपनी जीवन काल में आप अच्छा धन भी पाएंगे। ये भी स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। मानी एक राजा के समान आप आगे चलकर जीवन जिएंगे। और खासकर जो पीरियड है वो 41वें वर्ष से यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है और चीज़ें यहाँ पे 35वें वर्ष से भी अच्छी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे अगर देखें तो वर्टिकल लाइनें हैं। शुक्र पे कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य में हाथ डाल देंगे एक बार, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जो भी कार्य करेंगे, जैसे जैसे उसमें एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे उस कार्य में बढ़ोतरी होगी, फैलाव मिलेगा उसको, ठीक है ना। शुक्र का पर्वत देखें तो अभी थोड़ी सी इसमें जाल बन रहा है। किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा सोच भी ज़्यादा रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत मेहनत करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है, उस सुख की वो अनुभूति नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। निम्न मंगल कुछ ज़्यादा उठ गया है तो क्षण भंगुर वाला जो गुस्सा है वो हावी रह सकता है, जो चीज़ों को थोड़ा बिगाड़ सकता है।
तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ। इसको शांत रखना बहुत ज़रूरी है। ऊपरी मंगल अगर हम देखते हैं तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, आगे चलकर इसके लाभ हो रहे हैं। यहाँ से एक रेखा आ रही है जो अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी को बढ़ा रही है, प्रोग्रेस होगी इसको दिखा रही है। सम्मान भी बहुत अच्छा मिलेगा, जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख भी आपको अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि पे धीरे धीरे एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। ये मछली का चिन्ह आपको जो है जबरदस्त लाभ देगा। एक तो रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा, इसकी नॉलेज आपको बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा, एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व हावी रहेगा। सकारात्मक सोच के कारण चीज़ें बदलेंगी। आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आगे चलकर अगर नौकरी करना चाहें इसमें भी बहुत अच्छा लाभ होगा। खासकर अपना अगर कोई काम आप करें तो इसके लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी है। सुबह उठने में थोड़ा ज़्यादा आलस्य रह सकता है, इसको त्यागना होगा। यहाँ पे इस प्रकार से 2 रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में इनका जबरदस्त लाभ दिखाई दे रहा है जैसे जैसे ये बढ़ रही हैं। यश बहुत अच्छा मिलेगा आपको, संतान सुख शानदार मिलेगा और विपुल संपत्ति का अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। और 2 यहाँ पे बुद्धि की लकीरें हैं, ये बता रही है कि अपने क्षेत्र में ऐसा नॉलेज प्राप्त करेंगे, ऐसा बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे कि लोग पूछ पूछ कर आपसे काम करेंगे। और बुद्ध के बारे में हमने तो बता ही दिया है। थोड़ा आपका अगर चंद्रमा देखें, चंद्रमा खराब है, इसके कारण कहीं ना कहीं मन थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी रह सकती है और कभी कभी इमोशनल थोड़ा परेशान हो सकते हैं और मन कभी कभी बेचैन रह सकता है, भटक सकता है, व्याकुल हो सकता है और कार्यों में मन नहीं लग सकता है। ठीक है ना। और इससे जुड़ा हुआ हो जाता है हमारा पेट का मामला, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कहीं ना कहीं ये कभी कभी पेट गड़बड़ रह सकता है और जब ज़्यादा अगर होता है तो नींद आने में दिक्कतें आ सकती हैं। विशेषकर विदेश यात्रा से संबंधित जो योग बन रहे हैं, चंद्रमा अगर वीक होता जाए या अनबैलेंस होता जाए तो यात्राएं में दिक्कतें देता है, अड़चने देता है। सारा काम बना रहता है लेकिन कुछ न कुछ अड़चने आ जाती हैं जिससे व्यक्ति यात्रा नहीं कर पाता है। तो इसका मैं उपाय आपको दे रहा हूं, जरूर करेंगे, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।